नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हवा चलने लगती है कि क्या है नीतीश जी का मूड, कहीं उधर तो नहीं चले जाएंगे, कहीं इधर रहेंगे या फिर कुछ और करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में जेपी नड्डा जी का दौरा हुआ, भाजपा के अध्यक्ष का। इस समय भी अटकलें शुरू हो गई कि भाई क्यों आए हैं नड्डा जी, क्या बातचीत हो रही है, कहीं नीतीश जी को मनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, कुछ और ऊंट करवट तो नहीं बदल रहा है। बार बार ये चलता है। इस बीच में नीतीश जी लगातार बयान दे रहे हैं कि अब उनको इधर उधर नहीं जाना है। वो 2 बार राजद के साथ जाकर गलती कर चुके हैं, वो गलती अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो नीतीश जी का ये बयान लोगों को भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहा है, आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं खालिद जी। खालिद जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सुनीता जी। ये बयान जो नीतीश जी का बार बार आ रहा है, सफाई वो जरूर दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उतना भरोसा नहीं कर पाते हैं। लगता है कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि आज की पॉलिटिक्स में मोस्ट अनडिपेंडेबल एक जो टर्म है वो नीतीश जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्ट फ्रेजाइल, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, वो किधर भी जा सकते हैं, और गुलाटी शब्द जो है वो अब शब्द नहीं होता है। तो राजनीतिक गुलाटी जो है वो मारने में, पॉलिटिकल गुलाटी लेने में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है इस वक्त। पिछली कुछ जो घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए तो जो भाजपा का खेमा हो या आरजेडी का खेमा हो, जिसके साथ वो गठबंधन में रहे हैं, निकले हैं, फिर गए हैं, तो इन सभी खेमों में ये चर्चा जो है बहुत आम हो गई है। तो जैसे ही ये उद्गार आते हैं नीतीश कुमार के कि देखिए भाई, हमसे गलती हो गई थी, हाँ 2 बार हम उनके पास चले गए, लेकिन उन लोग आदमी ठीक नहीं है, है ना, ये गलती हो गई थी, हम ये गलती नहीं करेंगे, अब दोबारा जो है ये गलती हमसे नहीं होगा, हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे, है ना। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, आप देखें कि ये पहली बार नहीं है। उपचुनाव में भी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, इसकी चर्चा वो कर रहे हैं। जेपी नड्डा के साथ जो पिछली मीटिंग थी उनकी, उसमें भी उन्होंने इसकी चर्चा की थी। उससे पहले जुलाई के महीने में भी उन्होंने यही वक्तव्य दिए थे कई मौक़ों पर, कई अवसरों पर। जनवरी में, जब इसी साल जनवरी में जब राजद के साथ उन्होंने छोड़ा और बीजेपी के साथ वो आए, उस तब से लेकर अब तक कम से कम, वो अगर गिनती की जाए तो मैंने जो गिनती की है कम से कम 7 या 8 बार, और कुछ गिनती मुझे छूट भी गई होगी, तो मैं जो गिनती कर पा रहा। कहना क्या चाहते हैं नीतीश कुमार, कहना क्या चाहते हैं? असली सवाल ये है कि ये बार बार दोहराते क्यों हैं, ये जरूरत क्यों पड़ती है? तो क्या वो बताना चाहते हैं, क्या वो समझाना चाहते हैं, क्या वो डराना चाहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं? तो मुझे जो लगता है, आप इस पे अपना वक्तव्य देंगी, लेकिन मुझे जो लगता है वो बार बार अपनी किसी मांग को लेकर, जब भी ऐसी स्थिति बनती है, आप देखें कि पिछली बार जब ये बातें उठी थी तो सम्राट चौधरी को लेकर जो है उनका कद छोटा करने के लिए उनका एक प्रयास था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सम्राट चौधरी जो है प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए, हालांकि अभी भी वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो सम्राट चौधरी क्या थे? उन्होंने मुरेठा बांधा हुआ था कि नहीं, मैं ये मुरेठा किस लिए बांधा है? संकल्प है हमारा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब नहीं रहेंगे तभी मैं अपना ये संकल्प तोड़ूंगा। तो वो संकल्प उन्हें बदलना पड़ा एक तरह से। तो और उसके बाद उनकी एक तरह से, मतलब उनको कट शॉट जो करना होता है वो भी हुआ। तो ये सब नीतीश कुमार को समझाने के लिए हुआ। तो कई अवसरों पर हम ये देख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार बार बार ये स्टेटमेंट इसलिए देते हैं ताकि वो अपने मतदाताओं को, बिल्कुल, और साथ साथ एंटी आरजेडी मतदाताओं को,
है ना, मैं सीधे तौर पे बीजेपी के एनडीए खेमे के मतदाताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये जो मतदाता हैं, है ना, उनके मतदाता और एंटी आरजेडी मतदाता, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप मुझे लेकर किसी भ्रम में ना पड़िए। लेकिन जितना वो प्रयास करते हैं कि मुझे लेकर भ्रम में ना पड़िए, उतना भ्रम बढ़ता जाता है उनको लेकर। वो आपकी बात सही है, मेरा भी यही मानना है कि वो जो 2 बार आरजेडी के साथ जाने के चलते जो उनके साख पर संकट आ गया है, भरोसे का जो संकट है, वो जनता को ये समझाना चाहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि एक तो कारण ये है कि वो भरोसा बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार अपने दल को बदलने से एक तरह से भरोसे का संकट आ पड़ा है, और जो उनकी छवि थी, धक्का तो लगा है उसको काफी। तो एक बात ये है कि वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि वो जो था अब गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। वो एक तरह से अपनी ट्रस्ट को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच ट्रस्ट को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल तो पब्लिक के मन में बार बार आता है कि इनको वोट देंगे, हो सकता है हम अपने सपोर्ट माने जो एनडीए का वोट है, हो सकता है कि एनडीए के पक्ष में हम वोट दें, लेकिन फिर जाके उधर चले जाए तो मेरा वोट तो बेकार चला जाएगा। ये सवाल आरजेडी के साइड से भी हो सकता है, जो यदि उधर जाते हैं तो, कि भाई बेकार चला जाएगा। तो हमको लगता है कि उस ट्रस्ट को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला ये है। दूसरा, जो आपने सम्राट चौधरी वाली बात उठाई, तो ये सच है कि नीतीश जी जब तक वो रहते हैं, वो अपने पैरेलल किसी को खड़ा होने देना नहीं चाहते, और उसके लिए वो प्रयास करते और लगातार करते हैं। चिराग पासवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चिराग पासवान सर उठाए थे तो उनकी पार्टी को ही उन्होंने दो फाड़ कर दिया, और बाद में पशुपति पारस के साथ अपना एक गठजोड़ कर लिया। तो वो करते हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और वो ये सब चीज करते हैं। तो वो एक दूसरा मैटर हो गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो इस स्टेटमेंट को बार बार अगर नीतीश कुमार जैसा पॉलिटिकली एक्सपीरियंस्ड व्यक्तित्व अगर बार बार एक ही बात बोल रहा है, तो ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं वो। नहीं, उसी पे आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। तो निशाना कहाँ है, साधना क्या चाहते हैं? वही बता रहे हैं कि पहला निशाना है ट्रस्ट को बहाल करना, साधना। दूसरी बात ये है कि जो पहले भी इन लोगों के इन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा है, लेकिन इनके प्रवक्ता केसी त्यागी और लोग बोल चुके हैं कि आरजेडी के साथ जाने में ये लोग उतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि पैरेलल सत्ता उधर चलने लगती है। और ये लोग खुलेआम, इनके प्रवक्ता बोल चुके हैं कि भाजपा के लोग हमारे काम में ज्यादा दखल नहीं देते हैं, हम लोग बहुत स्मूथली सरकार चलाते हैं। आरजेडी के साथ जाने में भाई पैरेलल तेजस्वी यादव टक्कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी कुर्सी को खतरा हो जाता है। तो बीच में देखिएगा कि अटकलें उठती हैं। हो सकता है वो अटकलें सही ना रहती हो, ये भी हो सकता है कि विरोधी पार्टी बार बार अटकलें उठाती हो, शायद उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई भी इस तरह का मार्केट में र्यूमर आ रहा है, विरोधी दल की तरफ से इस तरह का र्यूमर आ रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके छवि को खराब करने की कोशिश की जाएगी, ताकि कई लोग डायलामा में इनको वोट ना दें। तो हमको लगता है कि उससे बचने के लिए ये बार बार ये सफाई दे रहे हैं कि भाई इस तरह का कोई रूमर उठ रहा है, अटकलें उठ रही हैं, तो आप लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कीजिए, हम अब कहीं नहीं जाने वाले। थर्ड एक और है, तीसरा ये भी है नहीं है, उनके बार बार ये कहने से उन पे विश्वास कोई कर ले, हाँ वो चीज है। लेकिन ये जो मुद्दा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर उस पर बात करते हैं। तीसरा ये भी है कि ये ट्रस्ट वो सिर्फ जनता के बीच बहाल नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा वो भी शायद ट्रस्ट दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा तो बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू हमेशा रहना चाहता है, लेकिन काफी कटिंग हुई है। आप बहुत संभल के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि उन विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, क्योंकि मैं बेबाकी से अपनी बात कहता हूं, तो नीतीश कुमार की ये जो शब्दावली है, शब्द भले ही बहुत नोबल हों, नम्र हों, शब्द जो हैं बहुत अच्छे चुने जा रहे हैं उनके जरिए कि देखिए गलती हो गई हमसे 2 बार, लेकिन वास्तव में वो डराते हैं, धमका रहे हैं अपने साथियों को कि देखिए हम 2 बार तो वहां गए थे, है ना। क्योंकि आप देखें कि 2015 में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थी, बिल्कुल, कि क्या वो आरजेडी के चरित्र से वाकिफ नहीं थे?
बिल्कुल। जिसके खिलाफ उन्होंने 9 सालों तक लड़ाई लड़ी, है ना। और पहले का अगर जोड़ दें, 2005 में सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, और वो खुद भी बोलते हैं कि हमें मुख्यमंत्री किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, है ना। शत शत नमन, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। 2005 में एनडीए की सरकार बनी, आरजेडी सत्ता से बाहर हुई, उससे पहले भी वो लगातार आरजेडी के खिलाफ लड़ते रहे। तो इतने समय तक उनको क्या आरजेडी का चरित्र, आरजेडी का नेचर, आरजेडी की धारा, आरजेडी की विचारधारा क्या उससे अवगत नहीं थे नीतीश कुमार? फिर वो 2015 में क्यों आरजेडी के साथ गए? आरजेडी के साथ सिर्फ उन्होंने जाने की बात नहीं है ना। उससे पहले की जो घटनाएं हुई थी, बीजेपी से उनका दुराव क्यों हुआ था? आपको गांधी मैदान की सभा का याद होगा। बिल्कुल। आप एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, तो गांधी मैदान की जो सभा थी बीजेपी की, है ना, उसमें उसके बाद क्या परिस्थितियां हुई थी? जो पत्तल खींचने वाली बात होती है ना, हाथों में हाथ लेकर जो पोस्टर छपा था, उसी के आधार पे तो उन्होंने उससे दूरी बनाई थी। और बाद में वो अकेले चुनाव लड़े, जब उनको ये एहसास हो गया कि हम अकेले कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, तो वो आरजेडी के साथ चले गए। यही बात आपको कह रहे हैं खालिद जी। तो ये विश्वास किसको दिला रहे हैं? यही बात कह रहे हैं खालिद जी कि 2 बार जब वो आरजेडी के साथ गए हैं, दोनों बार 2 मोटिव लेके गए हैं, उनका कदम नहीं सक्सेस हुआ है। माने एक तरह से कहिए फेल्योर हो गए। उन्होंने जो सोचा, जो अनुमान लगाया, उसमें वो फेल्योर हो गए। वो ऐसे ही नहीं गए, बहुत दूर की सोच के गए थे, लेकिन उनका अनुमान सफल नहीं हुआ, अनुमान सटीक नहीं हुआ। जैसे पहली बार जो गए ये मोदी को लेके, तो फर्स्ट टर्म था, उसके बाद बहुत अच्छी छवि इनकी बन गई थी, सुशासन बाबू के नाम से लोग जानने लगे थे। और उस टाइम पे इनको ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम भाजपा के बिना भी अकेले सरकार बना सकते हैं। तो क्या ये कॉन्फिडेंस भी हो गया था कि आरजेडी के साथ हम सरकार बनाएंगे? नहीं, तो पहले कहाँ गए? वो तो लोकसभा में अलग ही लड़े ना। हाँ, लोकसभा में अलग लड़े। वही बात कह रहे हैं कि लोकसभा में तो अलग लड़े, और उनको ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि बिहार की जनता, चाहे वो सवर्ण हो या बैकवर्ड हो या हर कास्ट के लोग, उनको उनके काम पे वोट देंगे। लेकिन वहां ये अनुमान लगाने में भूल गए कि बिहार में क्या हम लोग के देश में ही इस तरह की पॉलिटिक्स है जो विकास पर नहीं जाती। देखिए सुनीता जी, चुनाव इस चीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो विकास पर नहीं गए लोग, फिर वही जाति धर्म की राजनीति जो हुई उस पे गए। तो क्या हुआ कि लोकसभा में इतनी करारी उनको शिकस्त मिली कि उनको मजबूरी हो गई थी। बीजेपी के पास आते कैसे? एक तरह से शर्मिंदगी का भाव था, इसलिए मजबूरी में आरजेडी के साथ गए, क्योंकि सत्ता से बाहर होने से अच्छा था कि आरजेडी से हाथ मिला ले। वहां जाने के बाद फिर उनको समझ में आया कि हम बुरे फंसे, और फिर उन्होंने 2017 में फिर से वो दोबारा आए, पलटी मारी उन्होंने। लेकिन यहीं पे मामला रुका नहीं। नहीं, आप इस तरह से क्रमिक थोड़ा एक लास्ट थोड़ा हम आगे बढ़े। ये सब घटनाएं लोगों को पता है। ये लास्ट हम बता दें कि सेकंड बार जब ये गए तो भी इनका एक मोटिव था, जो अनुमान इनका सटीक नहीं हुआ। सेकंड बार भी गए तो आरजेडी के साथ सरकार बनाने नहीं गए। एक चीज हम कह लेते हैं, आरजेडी के साथ सरकार बनाने नहीं गए। सेकंड बार ये सपना लेके गए कि शायद इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बन जाएंगे और भविष्य में हंग असेंबली की स्थिति में प्रधानमंत्री पद के दावेदार, ये मजबूत दावेदार हो जाएंगे। लेकिन वो भी अनुमान इनका सफल नहीं हुआ, सटीक नहीं हुआ, और ये वहां भी फंसने वाली स्थिति हो गई, क्योंकि अब कुर्सी भी, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी पर भी खतरा मंडराने लगा था। तो ये दोनों बार वो एक ऐसा नहीं कि कोई नाराज होके गए। देखिए राजनीति, देखिए सुनीता जी, अगर आपने कंक्लूड कर लिया हो तो मैं एक बात कहूं, राजनीति में इस तरह की जो बात कही जाती है वो ऐसे ही नहीं कही जाती, बिटवीन द लाइंस पढ़े जाते हैं कि आप ये बार बार स्वीकारोक्ति क्यों कर रहे हैं, क्यों लोगों के सामने ये जेस्चर दे रहे हैं कि देखिए हम उधर अभी नहीं जा रहे हैं। ये कहने का मतलब आपका तात्पर्य यही है कि हमने 2 बार गलती कर दी, अब तीसरी गलती हम नहीं कर रहे हैं। तो किसको समझा रहे हैं आप? जनता को। जनता तो सब देख रही है, जनता तो देख रही है। आपका वोट जो है, आपके जो वोट के समीकरण है, जदयू के जो समीकरण है, वो तो अपने साथ हैं आपके। आप बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी का जो वोट, उनका कैडर वोट है, वो आपके साथ जुड़ जाता है, बिल्कुल, है ना, और आपको आर्थिक सफलता मिल जाती है। या आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी का जो अपना कैडर वोट है वो आपके साथ जुड़ जाता है। तो आप जो एक कैलकुलेशंस लेके चलते हैं। देखिए नीतीश कुमार जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, वो
पानी में उतर के, है ना, उसकी गहराई को नापते हैं, है ना, और ये देखते हैं कि इस समय कितना गहरा है, हम कितने आगे तक लेकिन जा कभी सकते कभी हैं, गहराई नापने में फेलियर भी हो जा जाते सकते हैं। और जैसे ही कभी उनको failure हो आभास जाते होता हैं। है कि आगे बड़ा कहीं गहराई ज्यादा हो रही है और हम इसमें फंस सकते हैं, back तो वो भी हो तुरंत जाते बैक हो जाते हैं। तो यही उनकी विचारधारा है, यही उनका तरीका है। तो पहली बात वो मुझे समझ में आती है, वो बार बार ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरजेडी से ज्यादा या बाकी लोगों से ज्यादा वो अपने सहयोगियों को समझाना चाहते हैं कि देखिए हम जो है, बार बार उनको याद दिलाना चाहते हैं। हालांकि ये बात भूली भी जा सकती थी कि भाई जनवरी में हो गया ये। पॉलिटिकली अगर देखें तो आमतौर पे इस तरह की चीजों को लोग रिमाइंड नहीं कराते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बार बार इसको रिमाइंड करा रहे हैं कि हम गलती कर दिया, 2 बार चले गए उनके साथ। रिमाइंड इसीलिए करा रहे हैं कि साख पर संकट है और उस साख को बहाल करना चाहते हैं। इसे साख पर जो संकट है, जो साख पर जो उनके सवाल उठे हैं, वो धुल तो नहीं गए ना, नहीं धुले, वो तो अपनी जगह पे है कि आपने बीजेपी से संबंध तोड़ा, 2 बार तोड़ा, क्यों तोड़ा? बिल्कुल। एक बार तो नरेंद्र मोदी के साथ आपकी तस्वीर छप गई, हाथों में हाथ लिए हुए, आपने बीजेपी से दूर जाने एक कारण ही हो। नहीं, आप कुछ भी सफाई दीजिए उस समय तो ये आपके, देखिए नीतीश कुमार को इधर से उधर जाने में या इधर से उधर जाने में बहुत मुश्किल नहीं होती है। वो सिर्फ बीजेपी के साथ वो गए क्योंकि आरजेडी के साथ अच्छा नहीं चल रहा था। हालांकि उससे पहले आरजेडी के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत सारी अपनी बातें मनवा ली, है ना। कार्तिक शर्मा के साथ क्या हुआ? कार्तिक शर्मा जो विधि मंत्री थे, उनको उनके कहने पे हटाया गया, है ना। ऐसा नहीं है कि आरजेडी से उन्होंने अपनी बात नहीं मनवाई, आरजेडी कोटे के कई मंत्रियों पर संकट आया और उनको हटाया गया, तो अच्छी बात। अब उनको इधर आना था अपने कंफर्ट, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आरजेडी के लोग जो हैं वो, है ना, साथ रहने लायक नहीं है ना। इनकी धारा, इनकी सोच, इनकी विचारधारा जो है वो विकास के साथ नहीं चलती है, इसलिए हम इनसे दूर जा रहे हैं। राज्य के भविष्य के लिए, राज्य के विकास के लिए बीजेपी के साथ हमारा जो नेचुरल गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है, और यही गठबंधन जो है वो अननेचुरल हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो आगे उनको अगर दूसरी तरफ जाना होगा, यानी जो उन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी है, जो उन्होंने कैलकुलेशंस कर रखा है, उसके हिसाब से सब चीजें अगर हो रही हैं तो चीजें ठीक है। लेकिन जिस दिन उनको अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से चीजें हैपनिंग होती हुई नहीं दिखेंगी, वो तुरंत बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। सिर्फ एक स्टेटमेंट देंगे कि देश में सांप्रदायिक शक्तियां जो हैं वो मजबूत हो रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी दल से उनका मनोबल बढ़ रहा है, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं। तो इस तरह का माहौल हमारी धारा नहीं है, इसलिए हम अलग हो रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट नीतीश कुमार एक स्टेटमेंट देकर अपना पाला बदल सकते हैं। देखिए, पहले भी उन्होंने यही किया। ये सच है, साख पर संकट तो ही है, और आज आप ये बात कह रहे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो ऐसा कर चुके हैं। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब उन्होंने ऐसा परिवर्तन वो कर चुके हैं 2 बार और इधर से उधर हो चुके हैं, तो उनके साख पर संकट है और लोग ये सवाल करेंगे ही कि भाई आपके अनुकूल चीजें नहीं होंगी तो आप फिर उधर जा सकते हैं। लेकिन मेरा अपना जो मानना है वो यही मानना है कि जो साख पर संकट है, उसी संकट को बहाल करने के लिए, लोगों को भरोसा जताने के लिए, एलाइज के साथ भरोसा कायम रखने के लिए, अपनी पार्टी में भरोसा कायम रखने के लिए ये बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं, ताकि 2025 सुनीता जी यही तो नहीं हो पा रहा ना, यही भरोसा नहीं बन पा रहा। 2025 में विरोधी दलों को इस आधार पर कोई रूमर फैलाने का मौका न मिले, इस आधार पर कोई और बात न आए मार्केट में, इसके लिए वो बार बार अपनी सफाई दे रहा है। अब फिलहाल मैं कह रही हूँ, आगे क्या होगा ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। फिलहाल अभी उनका यही है। और दूसरी बात कि फिलहाल मुख्यमंत्री पद को सुरक्षित वो करना चाहेंगे, इसलिए कि अभी प्रधानमंत्री पद की गुंजाइश नहीं बनती है, तो मुख्यमंत्री पद कम से कम सुरक्षित रहे, इसके लिए उनको भाजपा के साथ रहने में फायदा दिख रहा है। इसमें हमारी सहमति है, फायदा दिख रहा है। ये बताना, यही समझाना वो चाह रहे हैं बार बार इस स्टेटमेंट से कि भैया देखिए, कोई भी कॉम्बिनेशन बने, कुछ भी हो, मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा।
आरजेडी के लोग भी ना सोचें कि मुझे आप इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जनवरी में उससे पहले जो परिस्थितियां यही बन रही थी, जो एनालिस्ट विश्लेषक या अखबारों में या अन्य जगहों पे ये चीजें आ रही थी बाहर कि लालू प्रसाद की तरफ से कहीं ना कहीं दबाव है कि अब पावर शिफ्ट किया जाए, तेजस्वी को सत्ता दी जाए। और इसी के बाद जो है वो प्रकरण डेवलप हुआ, क्योंकि उससे पहले कहीं कोई इस तरह की चर्चा भी नहीं थी। लेकिन अचानक ही ये स्थितियां बनी और नीतीश कुमार ने बड़ी आसानी से, है ना, एक प्रिटेक्स्ट बनाया कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपने एजेंडे तय नहीं कर पा रहा है, हमने बड़े मुश्किल से ये कुंभा इकट्ठा किया लेकिन वो सही दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो जनवरी में जब ये बीजेपी के साथ आए उससे पहले की परिस्थितियां यही थीं और किसी ने भी उस समय ये नहीं सोचा था। तो आज अगर आप ये कह रही हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ बने रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें इस थ्योरी को लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के स्टेटमेंट को उसी ढंग से लेना जैसा वो बोल रहे हैं, वो आपकी ये जल्दबाजी है, मेरे हिसाब से जल्दबाजी है। और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, एक विश्लेषक होने के नाते मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं उससे इतर, उसके आसपास और उसके बीच हमें ढूंढना चाहिए कि वास्तव में वो कहना क्या चाहते हैं। बार बार ये बात रिपीट करना, डराना है, समझाना है, बताना है या कोई बहाना है? बिल्कुल, तो नहीं, आपकी बात से हम भी एग्री करते हैं। बहुत कुछ सोच समझ के बोलते हैं और वो क्या कहते हैं और उनके दिमाग में क्या चलता है इसको रीड कर पाना बहुत आसान नहीं होता है किसी के लिए। लेकिन मेरा जो एनालिसिस सिर्फ ये कहता है कि अभी के समय में उनको चूंकि मुख्यमंत्री पद चाहिए, इसलिए वो चाहेंगे कि सत्ता ऐसी जगह, ऐसी पार्टी के साथ रहे जो कि उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट ना बनने पाए। तो अभी चूंकि बहुत बड़ा चेहरा भाजपा के पास नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो शायद नीतीश कुमार यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। हालांकि ये मेरा एनालिसिस है, चेंज हो सकता है, आगे चल के बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि नीतीश जी जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी बयान दे रहे हैं, मेरा अपना यही मानना है कि भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ थ्रेटनिंग भी हो, कुछ डीलिंग भी हो, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या है, आगे क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। तो दर्शकों, चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।